गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग ने फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया और आज हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और आज के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में यूजुअली ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी होता है, बट ट्यूसडे के दिन हॉलीडे है दशहरा का, तो इस वजह से मंडे के दिन इसका एक्सपायरी है। तो आज हम लोग इवन फिन निफ्टी का भी हम लोग चार्ट एनालाइज देखेंगे कि अगर उसमें एक्सपायरी है तो हम लोग हीरो ज़ीरो किस लेवल पे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है मार्केट जितना भी यहाँ से ऊपर जाए, जब तक मार्केट 44,060 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, हम लोग कॉल की साइड में कोई व्यू नहीं रखेंगे। मैं टोटली अवॉइड करूँगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है या अगर मार्केट मेरे आँखों के सामने से इस तरह से करते हुए यहाँ से 300-400 पॉइंट अप मूव भी दे देगा तो भी मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से कहीं भी मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है। आप इवन आपने परसों का देखा होगा, थर्सडे के दिन का मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट अप मूव गया, लेकिन यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया बहुत स्ट्रांगली और फिर अगेन इसने ऊपर गया। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि जब तक मार्केट 44,050 के ऊपर सस्टेन नहीं करता हम लोग कोई कॉल का व्यू नहीं देखेंगे। और आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया और एक प्रॉपर एम पैटर्न भी बनाया हुआ है। और फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुला, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, बस यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता रहा। अगेन यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया और फिर नीचे की तरफ एक बेयरिश मूवमेंट में ही बंद हुआ है, नियरली डे लो के आसपास। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉल जो है जब तक मार्केट 44,060 को ब्रेक नहीं करता हम लोग उस तरीक़ा का कोई व्यू नहीं रखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड ये होगा कि मार्केट जो है गैप डाउन खुले इस रेंज में 43,560 के आसपास और यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और अगर उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 43,350 का आज है जो हमारा पेंडिंग टारगेट है। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करके यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो अगला टारगेट है वो 43,140 हो सकता है। तो हमारे लिए मार्केट में बेस्ट यही है कि मार्केट गैप डाउन खुले, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और ब्रेक करे। और अगर मार्केट गैप डाउन इस रेंज के नीचे खुलता है तो ध्यान से समझिएगा कि मार्केट अगर इस रेंज के नीचे खुलता है तो यहाँ पे मार्केट जो है बहुत जल्दी यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके एक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जब मार्केट 43,560 के लेवल से एक रिजेक्शन लेगा तभी हम लोग एक पुट की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है आज 43,140 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ये वाला फ्लैट इस रेंज के अंदर खुलता है 43,740 या 43,813 के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तब हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज को ब्रेक करता है तो 100% ना, यहाँ से 100% मैं नहीं बोलूँगा कि मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक किया, अगेन यहाँ से एक रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आएगा, फिर अगर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तब हम लोग यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा। और अगर मार्केट आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना है, मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले लेकिन जब भी इस रेंज के अंदर आएगा तो हम लोगों को टोटली जो भी पुट की पोजीशन है उससे एग्ज़िट कर जाना है। क्योंकि अगर मार्केट अगेन इस रेंज के अंदर आता है तो फिर मार्केट जो है एक साइडवेज हो सकता है और उसके बाद वो जहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा उस टाइम पे आप ले सकते हैं। बट जब यहाँ से ये अंदर आ गया तो आपको कोई होप नहीं रखना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या यहाँ से नीचे आएगा। तो हम लोगों को इमीडिएटली अपना जो स्टॉप लॉस है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जब मार्केट अगेन इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी हम लोग पुट की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा काफ़ी वीक है, क्योंकि निफ्टी ने जो है ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है।
तो इस वजह से निफ्टी का जो सिनारियो है वो थोड़ा सा अलग होगा। अगर निफ्टी में मार्केट गैप डाउन खुलता है 19,480 के नीचे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको वेट करना है। अगर मार्केट 15 मिनट इसी टाइम पे यहाँ पे क्लोज होता है तो उस कैंडल के लो पे आप पुट की एंट्री ले सकते हैं, और उसका जो कैंडल का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका जो टारगेट है, पहला टारगेट 19,407, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो आज आपको 19,350 तक भी टारगेट मिल सकता है निफ्टी में। और अगर निफ्टी में मार्केट फ्लैट खुलता है, जो पॉसिबल कम है, क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है कि ग्लोबली मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि वॉर का एक जोन चल रहा है। इसके अलावा यूएस में अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा हाइक कर दिया है, इस वजह से यूएस मार्केट भी काफ़ी मतलब नेगेटिव है। तो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न हैं जिसके वजह से मार्केट सेंटीमेंट जो है बहुत नेगेटिव है। तो निफ्टी में फ्लैट खुलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है और अगर यहाँ पे एक रीटेस्ट करता है, तभी आपको पुट की पोजीशन बनानी है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट 19,520 को ब्रेक कर देता है, इन केस अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो मार्केट जो है टोटली साइडवेज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई कॉल या पुट कोई भी ट्रेड मत करना, बस ये मेरा सजेशन है। ट्रेड आपके हाथ में है, आपका मन रिस्क एंड रिवॉर्ड है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट इस रेंज में जब भी आए, आपकी कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप बस वेट करें, मार्केट को वॉच करें। यहाँ पे एक साइडवेज के बाद अगर वो ब्रेक डाउन देता है तो आप इमीडिएटली यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं। तो निफ्टी का आपको बहुत सिंपल है कि मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पे एक रीटेस्ट किया, आप पुट की एंट्री बना सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट है वो 19,407 का है, और आपका जो सेकंड टारगेट है वो 19,346 का है। यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो और काफ़ी जो है मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है अभी काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। और आप लोगों को भी मैं यही सजेशन करूंगा कि कॉल जो है हमारे लिए 19,680 के जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता, हमारे लिए कॉल का कोई व्यू नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप कोई कॉल की एंट्री ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं, फिर आप ओवर ट्रेड कर बैठेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक सेटअप बनाना है। आपने एक सेटअप अगर देखा है, चाहे आपने आज मेरा वीडियो देखा हो या मेरे से जो एक्सपीरियंस्ड हैं आपने उनका भी वीडियो देखा है, तो आपको किसी एक सेटअप पे बिलीव करना है और उसी सेटअप पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका अगर प्रॉफिट भी नहीं होता है लेकिन लॉस नहीं होगा, लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको कि अगर मार्केट फ्लैट खुला, इस रेंज को ब्रेक किया, जब तक ये रीटेस्ट नहीं करेगा हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुला इसको ब्रेक करके, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम रखना है। अगर 15 मिनट मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर गया तो आप इमीडिएटली उस कैंडल के लो पे एंट्री कर सकते हैं पुट के लिए, और आपका जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा होगा। और सबसे बड़ी बात मैंने बैंक निफ्टी में भी बताया और इसमें भी आपको बता रहा हूँ, जब भी मार्केट इस रेंज के अंदर आएगा, यहाँ से आपको कोई पुट की पोजीशन होल्ड नहीं करना है, आपको इमीडिएटली यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ले लेना है, क्योंकि मार्केट में आपको कहीं पे भी बायस नहीं होना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऐसा कर सकता है, या जो भी मैं आपको बताता हूँ मैं अपने चार्ट के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई 100% नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई 100% हो ही नहीं सकता मार्केट में। जितने भी लोग आपको मार्केट में जो भी रेफरेंस देते हैं या जो भी आपको सजेस्ट करते हैं, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है जो हमारे सेटअप के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो निफ्टी में आपको याद रखना है 19,520, और आपको बैंक निफ्टी में याद रखना है 43,650। जब भी मार्केट इस रेंज के अंदर आएगा आप इमीडिएटली कोई पुट की पोजीशन नहीं रखेंगे। तो निफ्टी में भी इतना ही। तो आज हम लोग ने जो है एक फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी के बारे में आपको मैंने वादा किया था। तो चलिए अभी देखते हैं कि फिन निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लिए जो हीरो ज़ीरो ट्रेड होगा वो कौन सा बेस्ट ट्रेड होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग फिन निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं हीरो ज़ीरो का।
तो फिन निफ्टी में मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि मार्केट जो है गैप डाउन खुले 19,501 के आसपास, और यहाँ पे अगर ये 12:30 बजे तक कंसोलिडेट करता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो आप इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आप आउट ऑफ दी मनी का कोई भी एक 10 से 15 रुपये वाला प्रीमियम ले सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो पहला 19,425 और आपका जो सेकंड टारगेट है 19,338 हो सकता है। तो यहाँ पे आप जब भी हीरो ज़ीरो का कोई भी कॉल लेंगे तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपका जो 50% मतलब एक लॉट अपना प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए, और जो आपका रिमाइनिंग एक लॉट है उसको आप ट्रायल करते हुए मार्केट को लेके आ सकते हैं, तो आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो हीरो ज़ीरो का मतलब ये है कि आपने अगर 100 रुपीज़ का कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको वो 2 टाइम्स में मिल जाता है तो वो आपका हीरो ज़ीरो होता है। आपको ये नहीं है कि आपने 100 रुपीज़ का 500 रुपीज़ में बेचना है। तो सिंपल है कि मार्केट इस रेंज को जब भी ब्रेक करेगा, आउट ऑफ दी मनी का 10 से 15 रुपये का कोई भी प्रीमियम आप ले सकते हैं, और आपका टारगेट 40 से 50 रुपये का होना चाहिए। और फिन निफ्टी में और एक ऑप्शन ये है हीरो ज़ीरो का कि अगर मार्केट खुलता गैप डाउन इसके नीचे है 19,501 के आसपास, और जब तक ये 12:30 बजे तक मार्केट कंसोलिडेट ना करे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। 12:30 बजे के बाद अगर ये यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है तो भी आप पुट की एंट्री बना सकते हैं, या फिर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तब भी आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और आपका टारगेट सेम होगा कि 10 से 15 रुपये वाला प्रीमियम लेना है और उसको 40 से 50 रुपये में बेचना है। तो आज के लिए इतना ही। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मैंने आपको तीनों के लेवल्स बता दिए, तो आपको जिसमें बेस्ट लगे आप उस सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।